नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और इस सीरीज की ये लास्ट क्लास है जिसमें आज हम सिखाएंगे कि इंडिकेटर से कैसे ट्रेडिंग करते हैं और कैसे अच्छे इंडिकेटर को आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे अपना सेटअप बना सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फिर और भी मार्केट हो जिसको आपको ट्रेड करना है, उसके लिए एक सेटअप बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस 7वीं क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। क्लास को आपने जो रिस्पांस दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सातों क्लासेस को आपने बहुत अच्छे से देखा है। जो व्यक्ति इस 7वीं क्लास पे डायरेक्ट आया है ना, उससे रिक्वेस्ट है कि वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास जरूर देख ले ताकि आपको पूरी सीरीज से सीखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अब जो है हमारी क्लास शुरू होने वाली है 1 मई से। यदि आपको ये सातों क्लासेस पसंद आई, आपको लगता है और डिटेल में सीखना है, अच्छे से सीखना है और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, क्रिप्टो मार्केट भी सीखना है, प्लस लाइफ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और भी चीजें सीखना है, तो 1 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। 1 महीने की क्लासेस होती है, डेली में लाइव पढ़ाता हूं। 9 बजे से 10 बजे तक की ऑफिशियल क्लास होती है, 10:30 11 भी कभी कभी बच जाता है। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे टॉपिक होते हैं। स्टॉक मार्केट तो पूरा ही होता है, इसमें म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, इंडेक्स फंड, आईपीओ, बहुत सारी जानकारी होती है, माइंड मैनेजमेंट, क्रिप्टो मार्केट, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब कुछ भी छूटता नहीं है और एडवांस चीजें मिलती है, बड़ा मजा आता है। और अभी क्यों ज्वाइन करना है आपको? क्योंकि अभी चल रहा है समर ऑफ, जिसमें आपको 60% का ऑफ मिल रहा है। वैसे ये क्लासेस 10,000 में हम देते हैं, लेकिन अभी 3999 में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अभी ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आए। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है कि भैया इंडिकेटर से ट्रेडिंग कैसे करें। देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो वहां पर एक सेटअप की जरूरत होती है। सेटअप क्या होता है? ऐसी चीज जिससे किसी व्यक्ति को पता चले कि कहां पर बाय करना है और कहां पर सेल करना है। जब खरीदना होता है तो कहां पर खरीदना है और बेचना होता है तो कहां पर बेचना है। मतलब जो खरीदी हुई चीज है, पहली तो देखो 2 प्रकार की होती है ना। एक तो जो खरीद ली उसको बेचना है, तो कहां पर बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है। दूसरा, यदि सेलिंग का मौका आता है कि बेचकर प्रॉफिट कमाना है, तो वो कहां पर बेचना है, इसके लिए ये होता है। तो आज मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूं। आप ऐसे कई सारे इंडिकेटर खोज सकते हैं, लेकिन एक जो मेरा फेवरेट है, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। ठीक है, अब पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा था। आपको पता है कि हमने अप ट्रेंड सीखा था, अप ट्रेंड में सपोर्ट है ना और रेजिस्टेंस बनाना सीखा था। हमने ट्रेंड सीखे थे, ट्रेंड के रिवर्सल सीखे थे, ऐसी काफी सारी चीजें, प्राइस एक्शन सीखा था और पैसे कहां कहां से कमा सकते हैं, ये सारी चीजें सीखी थी। देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बहुत शानदार चीज बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट पर खरीदना चाहिए और ब्रेकआउट पर भी आप खरीद सकते हो, मतलब ऊपर के लिए। लेकिन सबसे अच्छी जगह होती है कि आपको सपोर्ट पर खरीदना चाहिए, ये सबसे अच्छी जगह होती है। और यदि आपको बेचना है तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको रेजिस्टेंस पर बेचना चाहिए। ये 2 चीजें आपने बहुत अच्छे से सीखी थी। फिर से बता देता हूं, यदि किसी व्यक्ति को खरीदना है, कोई चीज खरीदना है स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, तो सपोर्ट पर खरीदना चाहिए। और कोई चीज सेल करना है, बेचना है, तो उसको रेजिस्टेंस पर बेचना चाहिए। सिंपल सी चीज है। अब बहुत अच्छे से ये चीज इंडिकेटर से कैसे हो सकती है, तो एक इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं सुपर ट्रेंड। वहां पर एक सेटअप बनता है जो कि बड़ा ही आसान है और बड़ा ही मजेदार भी है। ठीक है, और मैं आपको ना अलग अलग जगहों पर उसको दिखाता हूं। पहले लगाते कैसे हैं वो समझा देता हूं। आपको कहां पर आना है, यदि आप फायर्स यूज कर रहे हैं तो यहां पर एफएक्स में आना है, इंडिकेटर में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फायर्स का भी, यदि आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है या बहुत अच्छा एक्सचेंज चाहिए तो ये फायर्स बहुत शानदार है। स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए बढ़िया है ना। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आना है, यहां पर आपको लिखना है सुपर, SUPER, सुपर लिखेंगे, ये सुपर ट्रेंड आ जाएगा। सुपर ट्रेंड आने के बाद ये यहां पर इसके ऑन ऑफ की भी बटन होती है। इसको यदि मैं आंख बंद कर दूंगा ऑफ हो जाएगा, आंख ऑन करूंगा ऑन हो जाएगा। इसको आपको कोई अलग से कोई सेटिंग नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सेटिंग इसकी है वही सेटिंग आपको करना है, अलग से कोई सेटिंग नहीं करना है। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें क्या बात समझना है कि जब भी ग्रीन लाइन बनती है इसका मतलब बाइंग सिग्नल है और रेड लाइन बनती है मतलब सेलिंग सिग्नल है। देखो, कई बार आप देखेंगे यहां से ग्रीन लाइन, ये वाली लाइन ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। यहां पर ग्रीन लाइन दिख रही है जो कि एक बाइंग सिग्नल होता है और यहां पर रेड लाइन बन रही है जो कि सेलिंग सिग्नल होता है। अब सबसे पहले इंडिकेटर को भी देखने से पहले आपको एक चीज करना है और वो क्या है, आपको ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अभी बताइए ये कौन सा ट्रेंड है। सबसे पहले ये इंडिकेटर बाद में काम करेगा, लेकिन आपको पहले ट्रेंड पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रेंड है एक बार बताइए मुझे, और ये वाला कौन सा ट्रेंड है ये भी बता दीजिए मुझे। यदि आपको ये समझ में आता है, मतलब बेसिक समझ में आता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, उसके बाद आता है काम इंडिकेटर का। ठीक है, आपने आई होप कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे, तो मैं बता देता हूं। ये पहला वाला जो है वो क्या है, अप ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड अप ट्रेंड है
और ये वाला जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। ठीक है, दो चीजें आपको समझ में आ गई, दो चीजें आप सीख गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अप ट्रेंड में आपको क्या करना होता है, खरीदना होता है हमेशा। ठीक है, समझिएगा, अप ट्रेंड में हमेशा खरीदना होता है। तो ये अप ट्रेंड इसमें खरीदेंगे, लेकिन कहां खरीदेंगे, तो वो खरीदते हैं हम सपोर्ट पर। मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट बनाता है, इस सपोर्ट पर हम बाय करते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट पर हम बाय करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जगह होती है जो कि अप ट्रेंड में सपोर्ट बनाती है और यहां पर हम बाय करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, सेल करते हैं। नीचे जाता है मार्केट, फिर ऊपर आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ पे सेल करते हैं। यहाँ पर फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, रेजिस्टेंस बनता है, वहां पर सेल करते हैं। ये दो चीजें आप याद कर लीजिए, अप ट्रेंड में खरीदना है, डाउन ट्रेंड में बेचना है। लेकिन अभी जस्ट एक एग्जांपल देखिए, सिर्फ मैं खरीदने की बात करता हूं, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब मेरे द्वारा सिखाए गए हैं तो ईटीएफ को ट्रेड करेंगे, स्टॉक को इंटरडे में ट्रेड करते हैं, या फिर अच्छे स्टॉक को बाय करेंगे, इंडेक्स को बाय करेंगे, है ना। आप फ्यूचर और ऑप्शन को नहीं करेंगे अभी के लिए। तो यदि आपको सीखना है तो मैंने जो चीजें सिखाई है उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो यदि हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई ईटीएफ बाय करना है, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, निफ्टी 50 का, है ना, या कोई स्टॉक बाय करना है, तो वहां पर कैसे इंडिकेटर काम करता है। अब हम इसके मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा कि यदि मैं इस इंडिकेटर को हटा दूं, है ना, इस इंडिकेटर को हटा दूं और थोड़ा चार्ट इस प्रकार से आपको दिखाऊं, तो यहां पर आप देखकर बताइए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देखो, ये ऊपर नीचे, ये देख, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपको अलग ही दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। हायर हाई हायर लो बनाता है अप ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले आपने इंडिकेटर को हटा के चार्ट लगा लिया और चार्ट पर देखा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब आप लगाइए इस इंडिकेटर को। ठीक है, अब यदि आप इंडिकेटर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर हरी लाइन, तो लाइन हरी और लाल लाइन तो बन रही है, लेकिन अप ट्रेंड में आप देखेंगे कि कई बार ये हरी लाइन पर, हरी लाइन को, लाल लाइन को तोड़कर हरी लाइन में नहीं, और हरी लाइन को तोड़कर जो है ये सपोर्ट पर आया। सपोर्ट मतलब हरी लाइन के ऊपर आया। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहां पर दिखा देता हूं, एक ये वाला एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पे एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बन रहा है हर बार। अब देखिए, ये लाल लाइन थी, इस लाल लाइन को तोड़कर जो है ये हरी लाइन बनाई और मार्केट ऊपर गया। कभी भी जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम बाइंग नहीं करते हैं, ये मैंने आपको यहां पर समझाया था। एक बार फिर से समझा देता हूं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ये देखो, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम यहां पर बाय नहीं करते। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहां पर बाय नहीं करते। हम बाय कब करते हैं, ऊपर जाकर जब सपोर्ट बनाता है, यहां पर अच्छी बाइंग होती है। ऊपर जाकर जब सपोर्ट बनाता है तो यहां पर अच्छी बाइंग होती है। अच्छी बाइंग कहां पर होगी, ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट ने तोड़कर ये ऊपर गया तो यहां पर नहीं बाय करते। जब ये नीचे आएगा हरी लाइन के पास में, ये देखो, यहां पर हरी लाइन के पास आया, फिर ऊपर चला गया, हरी लाइन के पास आया, फिर चला गया, और टॉप पर भी बाय नहीं करते हैं। ये बात भी आपको पता है। पहली चीज, टॉप पर बाय नहीं करना है, बॉटम से हमको देखना है कि हरी लाइन कहां से बन रही है और बार बार सपोर्ट पर कहां पर आ रही है। फिर एक चीज और बता देता हूं कि ये जो इंडिकेटर है वो दोनों जगह पर काम करता है। जैसे यहां पर भी देखिए, यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अभी यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ था, मैंने ट्रेंड रिवर्सल भी सिखाया है इन टॉपिक्स में। ये देखो, ट्रेंड रिवर्स हुआ, वापस से ये हरी लाइन पे ही आया, हरी लाइन पे आया और उसके बाद वापस से ऊपर चला गया। तो ये एक बहुत अच्छे एग्जांपल है। ईटीएफ में भी इसी प्रकार के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलते हैं ईटीएफ के अंदर और मान लीजिए हम कोई भी एक बैंक लगा लेते हैं या कुछ भी लगा लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर भी क्या हुआ, इसने, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने ऊपर गया और एग्जैक्टली देखो हरा बनाकर, तो हरा बनाने के बाद नहीं, नीचे आया और हरी लाइन पर सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर गया। तो बाइंग कहां बनती है, हरी लाइन के ऊपर। अभी एक बहुत अच्छी चीज मैं दिखाता हूं आपको गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर आपको देखकर मजा आ जाएगा। ये देखो, जब मैं बताता हूं कि आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो, तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए, यहां पर वैसे तो टॉप पर था, ये देखो, यहां पर क्या हुआ, अप ट्रेंड चालू हुआ गोल्ड का, छोटा सा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। यहां पर देखो, इसको तोड़ा और ये गोल्ड नीचे आया था यहां पर हरी लाइन पर। तो हरी लाइन पर क्या बनाता है, सपोर्ट बनाता है। ये ऊपर गया, ऊपर जाते समय नहीं, जब नीचे आया वापस से यहां पर सपोर्ट बनाया, वापस से देखो गोल्ड ने कितना प्रॉफिट दिया। उसके बाद वापस से देखो अभी कितना ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे आया और फिर यहीं पर क्या बनाया, वापस से इसने सपोर्ट बनाया और वापस से जो है 7 से 8% की रैली दी। मतलब हरी लाइन पर जब मार्केट आता है, ऊपर से जब मार्केट वापस से नीचे आता है और हरी लाइन के पास, ग्रीन लाइन के पास सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर में रुकता है, इसका मतलब आप सपोर्ट पर बाय करने के लिए रेडी हो सकते हैं। इसी का अपोजिट क्या होता है, इसी का अपोजिट आप देख सकते हैं कि जब भी लाल लाइन पर आएगा तो आप सेल भी कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, चांदी में ही एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, यहां पर मार्केट ने डाउन ट्रेंड चालू किया, नीचे आया, वापस से इसी लाल लाइन के पास गया और देखो मार्केट कितना सारा गिर गया। ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन इन इंडिकेटर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, किस चीज का नॉलेज चाहिए, वो है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, ये पहले पता होना चाहिए। पता लगे डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप बाइंग के ट्रेड ढूंढ रहे हो, अप ट्रेंड चल रहा है और आप सेलिंग के ट्रेड ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है। अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाइंग के ट्रेड ही ढूंढेंगे। और ऐसे हर जगह पर अपन
हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। और किसी स्टॉक में एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में कोई एग्जांपल बनाया क्या? यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल बना है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखो 2 बार ये यहाँ से ऊपर गया, ग्रीन लाइन के पास आया, ग्रीन लाइन के पास देखो सपोर्ट बना, इसी ग्रीन लाइन के पास से वापस से मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया। हमने क्या समझाया है कि यहां पर नहीं खरीदना है, जब ग्रीन लाइन के पास वापस आता है। देखो 3 दिन ये ग्रीन लाइन के पास रुका और वापस से ऊपर चला गया। अब इसको आप ना डेली के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो। मतलब जो बच्चे इंट्राडे करते हैं स्टॉक के अंदर वो भी यूज कर सकते हैं, और जो डेली या वीकली इसको लंबे टाइम फ्रेम के लिए यूज करना चाहते हैं वो भी इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको दिमाग में बैठ गई होगी कि प्राइस एक्शन यूज करे चाहे इंडिकेटर यूज करे, आपको ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से, ये तो सिर्फ एक इंडिकेटर है, इस प्रकार से बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे ईएमए है और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, आरएसआई है, बॉलिंजर बैंड है, इनका इस्तेमाल भी करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। देखिए हर इंडिकेटर एक्चुअली में बताता क्या है, वो बताता है सपोर्ट कहां बनेगा और रेजिस्टेंस कहां बनेगा। सीधी सी बात है, वो प्राइस एक्शन में भी बनता है, लेकिन कई लोगों को प्राइस एक्शन शुरुआत में समझ में नहीं आता, इसलिए वो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है। आपको जैसे कॉन्फिडेंस आए, चाहे प्राइस एक्शन से आए चाहे इंडिकेटर से आए, दोनों ही आपका टेक है, आपका डिसीजन है, वो आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग खुद से करना रिस्की होता है, किसी एक्सपर्ट की सलाह के अंडर में ही कीजिए जो सेबी रजिस्टर हो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ज्यादा पैसे, यदि खुद से कर रहे हैं तो एकदम से ज्यादा पैसे से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट को नहीं करना चाहिए, पहले छोटी छोटी कैपिटल लगाकर सीखना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की होता है। आई होप इस क्लास में, लास्ट क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि ये 7 वीडियो की सीरीज आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, और यदि ये 7 वीडियो की सीरीज आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा बड़ा अच्छा पढ़ाता है, यदि हम इसके साथ 1 महीना रह के पढ़ना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो फिर से बता दूं कि ये लास्ट कुछ दिन है जिसमें क्लासेस के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी जो है 60% ऑफ चल रहा है, 10,000 की क्लासेस है लेकिन 3,999 में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो अभी जाइए, एनरोल कीजिए, और 1 मई से क्लासेस शुरू हो जाएगी। आप 2 को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ज्वाइन कीजिए और अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा, ये मेरा वादा है आपसे। स्टॉक मार्केट तो सीखोगे ही, क्रिप्टो मार्केट तो सीखोगे ही, लेकिन मेडिटेशन भी सीखोगे, माइंड मैनेजमेंट भी सीखोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखोगे, बहुत नई नई चीजें सीखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर देना जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता है लेकिन गलतियां कर रहा है, ताकि उसमें कुछ सुधार आ सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरी सीरीज कैसे लगी। अगली नई सीरीज लेकर फिर से उपस्थित होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।